बात हमें ये बताओ, तुम दोस्त किसके हो? दोस्त तो हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, तो समझाना फर्ज किसको बनता है? तो हम मोहल्ले वालों को क्यों समझाएं? गधा कहीं का। एक बात ही बताओ, तुम जैसे नालियों में कूड़ा कचरा डाल दिए, अब कल उधर से पानी आएगा, पानी ठहरेगा, कूड़ा कचरा सड़ेगा, उसमें उत्पन्न होंगे मच्छर, वही मच्छर तुमको काटेंगे, तुम्हारे बच्चों को काटेंगे, सारे मोहल्ले वासियों को काटेंगे, जिनसे डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, चिकनगुनिया का नाम सुना है? दुनिया नहीं, चिकनगुनिया। अच्छा, जिसमें बच्चे आए को जाते हैं। हाँ, जिससे बच्चे आए को, जिसे जापानी इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। अब सोचो, पता नहीं कौन सी देश की बीमारी आके हमारे हिंदुस्तान में बस गई है। और बीमारी कोई ऊपर वाला नहीं देता है, रुपए में 80% बीमारियां पैदा करने वाले हम और आप हैं। भैया इससे पैदा करते हैं कि भैया हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि नालियों में कूड़ा कचरा बिल्कुल ना डाले, कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डाले, कूड़े वाले को ही कूड़ा दे। अब सुबह नगर निगम गाड़ी आती नहीं आती? अरे भैया, गाड़ी भी आती है, 3 पहिया की ठेला भी आते हैं। तो फिर इधर उधर क्यों फैलाते हो? हैं? आदमी हो एकदम मच्छर है? इधर हम तो चले जाते हैं अपने काम धंधे से, औरतें हैं घर की ना, वही कूड़ा इधर उधर नालियों में डालती है। देखो, आप उनको समझाओ कि बीमारी का कारण कोई और नहीं है, बीमारी का कारण सिर्फ तुम्हारे घर में जो है गंदगी है। कूड़ा कूड़ेदान में डालो, इधर उधर कूड़ा बिल्कुल भी ना फैलाओ, और कूड़े वाले को ही कूड़ा दो। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल में स्वच्छता ऐप डाउनलोड करो। आपको जानकारी नहीं है ना, आप अपने बच्चों को जानकारी दो, खुद भी जानकार बनो। चौथी बात, उससे भी अगर आपका दिल नहीं भरता है तो आप 1533 पे कॉल करके अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये बताओ भैया, एक बार पहले मेरी जो ये 1533 नंबर मिलाएंगे, तो ये नगर निगम ऑफिस लगेगा, थोड़ा नगर निगम ऑफिस नंबर लगेगा ना। जिनके रोग रेखा लागे उनके, और दूसरी जलवा बासी खाना ताए समझियो जहर समाना, और जिस पर देखो मक्खी दूर उसे कभी मत खायो भूल। बचपन ज्ञान मिलेगा जैसा जीवन लक्ष्य बनेगा वैसा, और बेटा बेटी एक समान, दोनों को 2 शिक्षा और ज्ञान। बचपन में अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा दोगे तो आगे चल तो अच्छा ही काम करेंगे ना। इधर उधर कूड़ा कचरा ना फैलाए। स्वच्छता के 2 रंग है, एक है हरा, दूसरा है नीला। हरे वाले डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है, हरे वाले डिस्ट्रिक्ट में गीला कूड़ा डालना है, नीले वाले डिस्ट्रिक्ट में सूखा कूड़ा डालना है। और चौथी बात, पॉलीथीन का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पॉलीथीन का इस्तेमाल करने से ये होता है, जलाएंगे तब भी नुकसान है और दफनाएंगे तब भी नुकसान है। जलाने से जो है हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, और दफनाने से हमारी मिट्टी की, खेतों की उपज जो होती है वो कम हो जाती है। मस्त रहेगा। हाँ, तो स्वच्छ रखिए, मस्त रखिए, बीमारियों से मुक्त रखिए। गंदगी से आजादी हमें कब मिलेगी? जब घर के पास डिसिप्लिन होगा, मोहल्ले के पास डिसिप्लिन होगा, और गली में डिसिप्लिन, दुकान के पास डिसिप्लिन, सारी जगह जब डिसिप्लिन होगा तभी हमारे जो है मार्केट का भला होगा, हमारा भला होगा। अभी गली के सामने, अगर दुकान के सामने पानी भर जाए तो कोई ग्राहक आएगा तुम्हारी दुकान पे? तो तुम्हारा विकास कैसे होगा? तो ये बताओ हमें, तो अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में उठाना सीखो, खुद भी जानो, दूसरों को भी बताओ, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी होता है। अगर बताओगे नहीं तो आने वाले समय में बहुत पछताओगे। और आप जब भी घर से निकलो तो घर से एक झोला लेके निकलो, झोले में सारा सामान ले लो, और लेने के बाद में वहां से चले आओ। और पॉलीथीन में कुछ लोग क्या करते हैं, खाना बच गया, घर में खाना बच जाता है, अब उसी में रोटियां और पन्नियों में लपेट करके दरवाजे के सामने रख देंगे, कहेंगे गाय भैंस जो भी आएगा उसको खा लेगी, हमें पुण्य मिल जाएगा। लेकिन कभी सोचा है कि गाय भैंस के क्या हाथ होते हैं जो खोल कर खाएगी? भैया वो पन्नियों के साथ, रोटियों के साथ साथ पन्नियां भी निकल जाती है। अब होता ये है, जब पन्नियां निकल जाता है जानवर, तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। अब पाप का भागीदार कौन बनता है? हम ही लोग बनेंगे। तो इस वजह से जिम्मेदारी किसकी बनती है बचाने की? हम लोगों की। तो आप अपनी जिम्मेदारी से बाज नहीं आए, अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में उठाएं, खुद भी जाने और दूसरों को भी बताएं। क्योंकि लिए गंदगी से आजादी हमें अगर पाना है तो सब जगह डिसिप्लिन रखना होगा, कूड़ा कूड़ेदान में डालना होगा, कूड़े वाले को ही कूड़ा देना होगा, इधर उधर तो हमें बिल्कुल भी नहीं फैलाना होगा। क्योंकि लिए इधर उधर फैलाएंगे तो अभी सोसाइटी में फैला दिए तो वहाँ बच्चे किसके खेलेंगे? हम लोगों के। बीमारी किसको लगेगी? हम लोगों को। हमारे बच्चों को लगेगी, हमें लगेगी। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? हम लोगों की। तो जिम्मेदारी का मतलब यही होता है कि हम अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में उठाएं। जब अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में उठाओगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अपने बच्चों को बढ़ा पाओगे, अपने परिवार को आगे बढ़ा पाओगे। वरना जहाँ पे हो वहीं पे रहोगे, आए दिन जितना पैसा होगा सारा का सारा बीमारी
बीमारियों में लुटाते रहोगे कभी आपके घर में भला नहीं होगा। तो अगर बीमारियों से आपको छुटकारा पाना है तो साफ सफाई स्वच्छता को अपनाना होगा और बीमारी को दूर भगाना होगा। हाँ, तो बीमारी कब भागेगी? जब हम गली साफ रखेंगे, मोहल्ला साफ रखेंगे, घर साफ रखेंगे, स्वच्छता पूर्वक स्वच्छ पूर्ण से हम रहेंगे। हमने भैया हम आज ही से समझ गए, अभी से आज ही से अपने घर में डस्टबिन का प्रयोग करेंगे, अपनी दुकान में और अपने मोहल्ले में भी डस्टबिन रखवा देंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपसे गारंटी लेते हैं आपके घर में जो बीमारियां लग रही हैं बिल्कुल भी नहीं लगेंगी, ना आपके मोहल्ले में लगेंगी, ना आपके समाज में लगेंगी। अब स्वच्छ मेरठ, सुंदर मेरठ कब बनेगा? जब हम साफ सफाई स्वच्छता पर विशेष